वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज की इस एपिसोड में हम एमडी कैट बायोलॉजी के चैप्टर सेल स्ट्रक्चर एंड फंक्शन से स्टडी करेंगे। नेक्स्ट टॉपिक जिसका नाम है सेल वॉल। तो सबसे पहले चलते हैं इसके इंट्रोडक्शन की तरफ। सेल वॉल क्या होती है? सेल वॉल एक आउटर मोस्ट बाउंड्री होती है। आउटर मोस्ट बाउंड्री, जिन ऑर्गेनिजम्स के सेल में भी ये सेल वॉल प्रेजेंट होगी उनमें ये आउटर मोस्ट ही होगी, और ये थिक और रिजिड होती है। थिक होती है और रिजिड होती है। इसके बाद ये नॉन लिविंग होती है। नॉन लिविंग क्यों होती है? क्योंकि ये जस्ट एक मटेरियल टाइप स्ट्रक्चर होता है, लेयर सी होती है। ये लिविंग कंसिडर नहीं होती क्योंकि इसकी ग्रोथ वगैरह भी नहीं होती। नेक्स्ट है कि ये आती कहाँ से है, बनती कहाँ से है? तो ये याद रखना आपने, ये सेल खुद बनाता है, सिक्रेटेड बाय प्रोटोप्लाज्म। तो जैसे जैसे सेल के अंदर से इसका मटेरियल सिक्रेट होता जाएगा, ये सेल वॉल क्रिएट होती चली जाएगी। ये देखिए, अगर ये एक सेल है, सेल मेम्ब्रेन समेत ये न्यूक्लियस, अब ये सारा मटेरियल इसका प्रोटोप्लाज्म, इसके अंदर से मटेरियल सिक्रीट होगा और सिक्रीट होके बाहर अकोमुलेट होगा और सेल वॉल क्रिएट होती चली जाएगी। अब अगर हम देखें ये किन किन में प्रेजेंट है, प्रेजेंट जिनमें भी है उनमें ये आउटर मोस्ट ही होगी। तो ये टॉप ऑफ द लिस्ट प्लांट सेल में प्रेजेंट है। प्लांट्स के अलावा ये प्रेजेंट है बैक्टीरिया में, यानी प्रोकैरियोट्स में। प्रोकैरियोट्स में प्रेजेंट है। प्रोकैरियोट्स के अलावा ये एल्गी में प्रेजेंट है, यानी प्लांट लाइक प्रोटिस्ट, इनको PLPs भी कहते हैं। इसके अलावा ये प्रेजेंट है फंजाई में। फंजाई के अलावा ये प्रेजेंट है फंजाई लाइक प्रोटिस्ट में। फंजाई लाइक प्रोटिस्ट, जिनको हम प्यार से FLP भी कह सकते हैं, FLP। अगर इनमें प्रेजेंट है तो फिर एब्सेंट किन में है? सो जो रह गए हैं उनमें एब्सेंट होगी। एब्सेंट इन कौन रह गया? एनिमल सेल्स रह गए हैं, एनिमल्स में ये एब्सेंट होगी। उसके अलावा कौन रह गए? एनिमल लाइक प्रोटिस्ट, ये एनिमल्स के बहुत करीबी रिश्तेदार हैं, सो इनका नाम हमने मिस नहीं करना। एनिमल लाइक प्रोटिस्ट में एब्सेंट है, इनको प्यार से ALPs भी हम कह सकते हैं। सो ये तो वो बात हो गई कि किन किन में ये प्रेजेंट है और किन में एब्सेंट है। तो इसका बड़ा स्ट्रेट फॉरवर्ड MCQ बनता है कि विच ऑफ द फॉलोइंग कंटेन सेल वॉल और नॉट, या विच ऑफ द फॉलोइंग डज नॉट कंटेन सेल वॉल। अब देखते हैं कि सेल वॉल बनी किस चीज की होती है, इसकी कंपोजिशन क्या होती है। तो हर ऑर्गेनिज्म में इसकी कंपोजिशन जो है वो डिफरेंट होती है। तो वो देख लेते हैं कि किस किस में क्या क्या कंपोजिशन है। तो सबसे पहले हमने कहा था कि ये प्लांट्स में होती है। तो प्लांट्स में आपको पता है कि ये सेल्यूलोज की बनी होती है, और भी मटेरियल होते हैं, लेकिन टॉप ऑफ द लिस्ट मेजर कंपोनेंट सेल्यूलोज है। प्लांट्स के बाद ये बैक्टीरिया में आपको बताया होती है। बैक्टीरिया में ये बनी होती है पेप्टाइडोग्लाइकन से, जो कि मेजर कंपोनेंट है। इसके अलावा और भी कंपोनेंट्स होते हैं ग्राम पॉजिटिव या नेगेटिव सेल वॉल के हिसाब से, लेकिन मेन चीज क्या है? पेप्टाइडोग्लाइकेन, जिसको म्यूरिन भी कहते हैं। फिर हमने कहा था एल्गी में होती है। एल्गी में भी ये सेल्यूलोज की बनी होती है, समटाइम्स साथ सिलिका भी आ जाता है एल्गी में, नॉट ऑलवेज। उसके बाद फंजाई में ये बनी होती है काइटिन की, और फंजाई लाइक प्रोटिस्ट जो है FLP जो है, इनमें ये बनी होती है अगेन सेल्यूलोज की। सो ये मेजर MCQs हैं कि किन ऑर्गेनिजम्स में सेल वॉल की कंपोजिशन क्या है। अब हमने डिस्कस करनी है प्लांट्स की सेल वॉल, जिसको एक्सप्लेन करना है और उसकी लेयर्स के बारे में डिस्कस करना है। सो ये आपके सामने प्लांट्स के सेल्स हैं और उनकी सेल वॉल की तीनों लेयर्स को शो किया गया है। पहली लेयर का नाम प्राइमरी वॉल है, दूसरी लेयर का नाम सेकेंडरी वॉल है, और थर्ड लेयर का नाम मिडल लेवल है। सो इस डायग्राम को देखें, इसकी जो ये ग्रीन कलर की वॉल है, इसको हम प्राइमरी वॉल कहते हैं। ये ट्रू वॉल होती है। ये जो ग्रीन कलर की आपको नजर आ रही है, ये ट्रू वॉल है, ठीक है। इट इज ऑल्सो नोन एज ट्रू वॉल, और ये उस वक्त बनती है जब सेल नया नया प्रोड्यूस होता है, ठीक है, यानी इमेच्योर जो सेल्स होते हैं उनमें यही वॉल बनती है। इसकी इनर साइड पे ये जो ब्राउन कलर की थोड़ी सी ज्यादा डायमीटर वाली वॉल है, ये सेकेंडरी वॉल है। इसको ब्राउन कलर से शो किया गया है, ब्राउन कलर।
और ये तमाम सेल्स में प्रेजेंट जो है वो नहीं होती। जो सेल ज़्यादा थिक और ज़्यादा सख्त होने होते हैं उनमें सेल वॉल सेकेंडरी लेयर बनती है। ये प्लाज्मा मेम्ब्रेन के बिल्कुल बाहर है। अब ये जो येलो कलर की लेयर है ये प्लाज्मा मेम्ब्रेन है, जिसके बाहर सेकेंडरी वॉल है ज़्यादा थिक, और फिर उसके भी बाहर कौन है, प्राइमरी वॉल है। अब कौन रह गई, मिडल लेमेला। ये प्राइमरी और सेकेंडरी के दरमियान नहीं है, ये मटेरियल है जो कि एडजेसेंट यानी एक साथ मौजूद सेल्स के दरमियान मौजूद है, यानी प्राइमरी और प्राइमरी, प्राइमरी ऑफ दिस वन, प्राइमरी ऑफ दिस वन एंड प्राइमरी ऑफ दिस वन, इनको जोड़ने के लिए जो बीच में मटेरियल मौजूद है वो मिडल लेमेला है। ये मेरे ख्याल ऑरेंज कलर से यहाँ पे शो किया गया है। सो मिडल लेमेला इज प्रेजेंट between the primary walls of neighboring cell, आसपास के जो adjacent cells हैं प्राइमरी और प्राइमरी के दरमियान में। अब इनमें हम डिफरेंसेस चेक करते हैं कि क्या क्या डिफरेंसेस हैं। तो पहला डिफरेंस तो मैंने आपको ये सारा बता दिया कि ये कहाँ कहाँ पर बनती है, ये लोकेशन का हो गया। अब फॉर्मेशन देखते हैं। फॉर्मेशन सबसे पहले मिडल लेमेला की होती है, इट इज फर्स्ट टू बी फॉर्म, ठीक है, ताकि ये बनेगी तो सेल्स जुड़े रहेंगे। फिर जो है वो प्राइमरी वॉल बनती है जो कि ट्रू वॉल है, और लास्ट पे सेकेंडरी वॉल बनती है जो कि सारे सेल्स में नहीं बनती। अरेंजमेंट देखें तो इनर मोस्ट कौन सी है, सेकेंडरी वॉल है, उसके बाद प्राइमरी वॉल है, और आउटर मोस्ट मिडल लेमेला है, क्योंकि ये बाहर से सेल्स को जोड़ रही है। अगर हम थिकनेस देखें तो थिकनेस प्राइमरी वॉल की 1 से 3 माइक्रोमीटर होती है, 1 से 3 माइक्रोमीटर। सेकेंडरी वॉल की बहुत ज़्यादा होती है, ये नॉर्मली जाती है 5 से 10 माइक्रोमीटर तक, और मिडल लेमेला की ऑलमोस्ट 1 माइक्रोमीटर होती है। सो सबसे जो बारीक है यानी थिन है वो मिडल लेमेला है। अगर हम प्राइमरी और सेकेंडरी को कंपेयर करें तो प्राइमरी थिन है और सेकेंडरी काफ़ी रिजिड है। इसीलिए हम इनकी नेचर के अंदर ये मेंशन कर देते हैं कि प्राइमरी वॉल ये काफ़ी थिन है, इलास्टिक भी है, क्योंकि जब तक प्राइमरी वॉल होती है तब तक सेल एक्सपेंड भी होते हैं, वो अपना डायमीटर बढ़ाते हैं। सेकेंडरी वॉल बहुत थिक होती है, और जब ये बन जाती है तब मज़ीद सेल की एक्सपेंशन वगैरह नहीं होती, वो अपना फाइनल साइज अटेन कर लेते हैं। जो मिडल लेमेला होती है ये होती तो बारीक है लेकिन ये स्टिकी होती है। क्यों स्टिकी होती है, क्योंकि ये सेल्स को आपस में जोड़ रही है, सो जेल लाइक होती है ये। अब इनकी कंपोजिशन देखते हैं कि ये बनी किस चीज़ की है। प्राइमरी वॉल बनी होती है मेनली सेल्यूलोज, इसी की सिस्टर है हेमी सेल्यूलोज, और इनकी एक कज़न है पेक्टिन। ये तीन मटेरियल्स बने होते हैं प्राइमरी वॉल में, ये तीनों पॉलीसेकेराइड्स हैं। सेकेंडरी वॉल में बहुत सारे कंपोनेंट्स होते हैं, उनमें सेल्यूलोज, सेल्यूलोज है, हेमी सेल्यूलोज यहाँ पर भी है। उसके अलावा यहाँ पे बहुत ही हार्ड सब्सटेंस जो कि लिग्निन है, ये वो मटेरियल है जो सेल वॉल को रिजिड बनाता है। ये एमडी कैट के एमसीक्यू में याद रखना आपने। उसके अलावा वैक्सीज हैं, उसके अलावा सिलिका है, एक्सेट्रा। ये सारी चीज़ें सेकेंडरी वॉल में होती हैं, लेकिन सेकेंडरी वॉल तमाम सेल्स में प्रेजेंट नहीं होती। मिडल लेमेला में कौन कौन सी चीज़ें मौजूद हैं, इनमें कैल्शियम, मैग्नीशियम और पेक्टिन है। कैल्शियम है, मैग्नीशियम है, कैल्शियम आयन, मैग्नीशियम आयन और पेक्टिन। अब ये जो पेक्टिन है ये कैल्शियम और मैग्नीशियम के साथ मिलके कैल्शियम पैक्टेट और मैग्नीशियम पैक्टेट बनाता है, जो जेल लाइक कंसिस्टेंसी शो करते हैं। अब इनका रोल देखते हैं। रोल से पहले मैं आपको प्राइमरी वॉल में जो सेल्यूलोज है उसके फाइबर्स के बारे में बताता हूँ कि ये जो फाइबर्स हैं ये सेल्यूलोज के फाइबर्स हैं। ये लेयर्स में अरेंज हुए होते हैं, यानी कि एक लेयर है, फिर एक और लेयर, फिर एक और लेयर। ये टॉप ऑफ दी जो लेयर है ये इस डायरेक्शन में है, इसके नीचे वाली लेयर आपको इस डायरेक्शन में मिल रही है। तो इसमें जो फाइबर्स हैं एक लेयर के ऊपर एक और लेयर, फिर एक और लेयर, ये लेयर के ऊपर लेयर के फाइबर्स परपेंडिकुलर होते हैं, परपेंडिकुलर।
अब ये परपेंडिकुलर आपस में नहीं है, एक लेयर के फाइबर दूसरी लेयर के फाइबर से परपेंडिकुलर है। मीन एक लेयर ऐसे है तो दूसरी ऐसे होगी, ठीक है, ऐसे फिर ऐसे, तो परपेंडिकुलर 90 का एंगल बन रहा है। आप कहीं से भी एंगल चेक कर सकते हैं, ये 90 का एंगल है, ठीक है, ये ऐसे 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 चेक होता है ना, ये 90 का एंगल, यहाँ से देखें 90 का एंगल, एक लेयर के फाइबर दूसरे। बाकी जो हेमी सेलुलोज और पेक्टिन है वो इनका मैट्रिक्स बनाती है। मैट्रिक्स होता है ना वो मटेरियल जिसके अंदर फाइबर्स एम्बेडेड है। मैट्रिक्स इज फाउंड बाय हेमी सेल्यूलोज एंड पेक्टिन, जबकि सेल्यूलोज जो है वो फाइबर्स बनाते हैं, ठीक है, यानी जो उनमें क्रिस क्रॉस मैनर्स में अरेंज है, इसको हम क्रिस क्रॉस भी कहते हैं। एमडी कैट में आपने ये भी याद रखना है कि इनमें जो डायरेक्शन है वो क्या है। अब रोल देखते हैं, प्राइमरी का क्या है, सेकेंडरी का क्या है और मिडल लैमेला का क्या है। प्राइमरी ये ट्रू वॉल है, लेकिन ये सपोर्ट भी करती है तब तक जब तक प्लांट हर्बेशियस है। सपोर्ट टू हर्ब्स यानी हर्बेशियस पार्ट ऑफ द प्लांट, हर्बेशियस लिखते हैं। जबकि सेकेंडरी वॉल ये सपोर्ट करती है और ये जो वुडी पार्ट्स होते हैं उनको सपोर्ट करती है। सपोर्ट टू वुड यानी जब वुड बन जाएगी ना, इतनी रिजिड जो वॉल है ये वुड बनाती है, जब ये वुड बन जाएगी तो ये उसको सपोर्ट करेगी। मिडल लमेला ये जोड़ने का काम करती है, सीमेंटिंग का काम करती है, सेल्स को जोड़ कर रखती है। ये इन लेयर्स का अलग अलग रोल हो गया। अब ओवरऑल अगर हम फंक्शन देखें, ओवरऑल फंक्शंस ऑफ सेल वॉल, तो सेल वॉल का एक फंक्शन तो आपने ये पढ़ लिया, ये सपोर्ट देती है। सपोर्ट के अलावा इसका फंक्शन है शेप देना, ठीक है, यानी जिस शेप की सेल वॉल होगी उसी शेप का सेल होगा। शेप के अलावा ये प्रोटेक्शन भी देती है, प्रोटेक्शन भी देती है। उसके अलावा ये बैरियर नहीं है, ये टोटली परमिएबल है, यानी जिस तरह प्लाज्मा मेम्ब्रेन होती है ना, वो कुछ सब्सटेंसेस को अलाउ करती है और कुछ को अलाउ नहीं करती, सेल वॉल ऐसा नहीं करती है, सबको गुजरने देती है। सो इस एपिसोड में इतना ही। इंशाल्लाह नेक्स्ट एपिसोड में अगले लेक्चर के साथ दोबारा वीडियो बनाएंगे।